नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैंने मुद्दा उठाया कि भाजपा दिल्ली में मतदाताओं के नाम हटा रही है। मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या ये लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पूर्वांचलियों के नाम हटा रहे हैं। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो भाजपा भड़क गई। उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए दिल्ली में नाम हटाने का अभियान शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पूर्वांचल के लोगों की बात करता हूँ। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मेरी पत्नी अनीता सिंह का नाम हटाने के लिए एक आवेदन दिया। मेरी पत्नी अनीता सिंह भी पूर्वांचल से हैं। संजय सिंह ने कहा कि नड्डा जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को खेल और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की आलोचना करते हुए दावा किया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने में चुप रहे। सिंह को भारत के महानतम राजनेताओं में से एक बताते हुए, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने देश की अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया कि खेल और फिल्म जगत की पूर्ण चुप्पी शायद सरकार की प्रतिक्रिया के डर से उपजी है। टीएमसी नेता ने कहा कि खेल और फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों, जिन्हें अक्सर रोल मॉडल के रूप में माना जाता है, की ओर से पूर्ण चुप्पी देखना चौंकाने वाला और निराशाजनक दोनों है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की आम आदमी पार्टी के खिलाफ कथित जासूसी की शिकायत पर एलजी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। वह दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। संदीप दीक्षित प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की है और एलजी भी इसमें जांच के आदेश दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक इस देश में 2 जासूस यानी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तब तक किसी और जासूस की जरूरत नहीं है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान के बाहर आज सुबह से कई छात्र एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों से मिलने जा रहे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं सिर्फ छात्रों से मिलने गांधी मैदान जा रहा हूं, मैं किसी प्रदर्शन के लिए नहीं जा रहा हूं और इसकी सूचना सरकार को पहले ही दे दी गई है। गांधी मैदान एक सार्वजनिक स्थान है और अगर छात्र वहां बैठकर अपने मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। वहीं बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग है। दरअसल शनिवार सुबह सदर एसडीएम गौरव कुमार ने आयोग के सचिव से मुलाकात करने के लिए कहा था, लेकिन इस पर छात्रों ने कहा कि हम लोग जिन पर आरोप लगा रहे हैं उसी संस्था के अधिकारी से मिलकर क्या करेंगे। हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद है, उनसे ही मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले का निमंत्रण देने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें कुंभ मेले का निमंत्रण दिया। इससे पहले भी राज्य की योगी सरकार कई नेताओं को निमंत्रण दे चुकी है। अब इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? ये सरकार अलग है। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना चुकी है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। वहीं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 369 रन ही बना सकी थी और अब इस तरह ऑस्ट्रेलिया की
भारत पर 333 रनों की बढ़त है। भारत की कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने यह खिताब दूसरी बार जीता है। कोनेरू हम्पी ने रविवार को इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। वहीं इससे पहले उन्होंने साल 2019 में जॉर्जिया में यह खिताब जीता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 8.5 अंक हासिल कर यह खिताब जीता। तो वहीं पुरुष वर्ग में रूस के 18 वर्षीय वोलोदार मुर्जीन ने यह खिताब जीता है। दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के उन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं जिनमें उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से दिल्ली में बड़ी मात्रा में नकदी लाए जाने और जासूसी किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल 25 दिसंबर को एलजी को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली में अपने आवास के बाहर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की कथित मौजूदगी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कर्मियों से जुड़े आधिकारिक वाहन अक्सर उनके घर के बाहर देखे जाते थे, जो निगरानी और धमकी का संकेत देते हैं। दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे में मौतों की संख्या बढ़कर 179 पहुंच गई है और 2 लोगों को बचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक घटना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति चोई ने बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। बोइंग ने कहा है कि वह दक्षिण कोरिया की जेजू एयर से संपर्क में है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुआ विमान जेजू एयरलाइंस का है। सामने आ रही तस्वीरों में जेजू एयर के अधिकारियों ने सिर झुकाकर माफी मांगी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा बेईमानी से चुनाव लड़कर किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, हम उन्हें उस हथकंडे का इस्तेमाल करके यहाँ जीतने नहीं देंगे। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही यानी कल शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये आदेश एलजी ऑफिस से नहीं बल्कि अमित शाह के ऑफिस से आया है। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनके पास ना तो कोई सीएम फेस है, ना ही उम्मीदवार और ना ही दिल्ली के लोगों के लिए कोई विजन है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि आज मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली का कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। 15 दिनों में इन्होंने 5000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए हैं और करीब 7500 आवेदन नाम जोड़ने के हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल वोट करीब 1,06,000 हैं, तो अगर आप उसमें से वोट जोड़ और हटा रहे हैं तो फिर इस चुनाव को कराने की क्या जरूरत है। देश में चुनाव के नाम पर खेल खेला जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक चुनाव आयोग ने संक्षिप्त संशोधन किया था ताकि विवरणों की पुष्टि की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई नाम छूट न जाए। तब चुनाव आयोग ने क्या किया, यह एक सवाल खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के धार्मिक नेताओं ने शनिवार को संकटग्रस्त बांग्लादेश में शांति और सौहार्द की बहाली और पड़ोसी देश में महिलाओं सहित हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों को समाप्त करने का आह्वान किया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू सनातनी संगठन और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख नेताओं ने यहां एक बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर जारी हमलों पर चर्चा की। स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए धार्मिक नेताओं ने कहा कि शांति और सद्भाव की तत्काल बहाली की आवश्यकता है और अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में जान माल की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। ओडिशा के बालासोर जिले में भीड़ ने 3 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दरअसल इन लोगों पर आरोप है कि वे कुछ आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना गुरुवार को गोवर्धनपुर गांव में हुई। रेमुना थाने के प्रभारी सुभाष चंद्र मलिक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 महिलाओं और एक पुरुष को बचाया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।